लाजमी नहीं कि कब्रिस्तान पर ज़्यादातर बुरे काम ही आमिल वहाँ करवा रहा हो या तावीज़ दफना रहा हो, बुरे के लिए करवा रहा हो, किसी के नुकसान, किसी की फ़ायदे की चीज़ भी दफनाता है वो। कोई बंदा किसी की बंदिश लगाना चाहता है, या कोई बंदा किसी का ताल्लुक ख़त्म, तलाक कराना चाहता है, या कोई आदमी किसी को खुदा न खास्ता जान से मारना चाहता है, वो कौन से ऐसे अमलियात हैं जो कब्रिस्तान में ही करें तो ज़्यादा मजबूती से उसका। यही तो कह रहा हूँ, वो मुआलिज की पावर की बात है। अच्छा, वो जितना पावरफुल मुआलिज होगा ना, उसको कब्रिस्तान जाने की भी जरूरत नहीं होगी। कि सांप जिसको काटे, अच्छा, उस बंदे की पैर को ऊपर बांध लो, सही है, जहाँ काटा उससे ऊपर बांधने के बाद आपको अमल दूंगा, वो पढ़ाई करो, सांप जिधर भी होगा वो आएगा, उस जगह से खुद ही जहर चूस के जाएगा। क्या कह रहे हैं कमर भाई? हाँ, आपके पास कितने मौकिलात हैं? जिन्नात में भी बेड़ी होते हैं भाई, जिन्नात में भी सांप होते हैं। नहीं, वो तो रूप इख्तियार करते हैं ना। वो होते भी है, रूप को इख्तियार करते हैं, उनको इंसान के रूप में आ सकते हैं, मगर वो होते भी है सांप के उसमें। ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं कमर भाई। मैंने देखे। अच्छा, आप अभी बैठे बैठे पता लगा सकते हैं, मेरे कुछ पैसे गायब हुए थोड़े टाइम पहले, आप बता सकते हैं चलते हुए शो में कि वो इंसानी काम है कि जिन्नात का? क्या कोई आमिल किसी मौक्कल के थ्रू कहीं से पैसे चोरी करवा के अपने पास मंगवा सकता है? मंगवा सकता है। तो फिर ये बैंकों से क्यों नहीं उठाते, इधर उधर से क्यों नहीं करते? कैसे पहचाने कि कौन सा आमिल या कौन सा रूहानी मौलिज उनका गलत इस्तेमाल कर सकता है? यानी कि वो कौन सी चीज़ें जो कोई आमिल या मौलिज उनसे मांग रहा हो, पूछ रहा हो, तकाजा कर रहा हो, तो वो समझ जाएं कि ये आमिल ये गलत ही मांग रहा है, यकीनन ये गलत ही है। अस्सलाम वालेकुम जवानों, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अभी मेरा फ़ोन गिर जाता, सॉरी। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज का जो पॉडकास्ट है, अगेन मैंने कमर भाई को बुलाया है। बहुत सारे ऐसे सवालात थे जो मैं चाह रहा था कि मैं अब कमर भाई से कुछ नए सवाल करूं, और कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होंगे, और ऐसे सवाल जो अक्सर आप लोगों को, मुझे, हम सब इंसानों को दिमाग में तंग कर रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं। बड़े कॉमन से क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले तो कमर भाई से सलाम दुआ करते हैं, इनको चूंकि मदू किया है। तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत है भाई, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त, एवन, बेहतरीन। हाज़िरी वाले एपिसोड के बाद और लोगों ने बड़ी बातें भी की। हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। अब चूंकि जो भी है, अगर आपने कुछ बताया है, किया है, तो आपने उसके रेफरेंसेस भी दिए हैं और उस चीज़ को साबित करने की कोशिश भी की है। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ पे यकीन नहीं रखते हैं, तो हम इस चीज़ को परे रख के आगे चलते हैं और आज की नशिस्त का आगाज़ करते हैं। ठीक। ज़िंदगी का बताएं पहले, कैसी चल रही है? लाइफ अच्छी चल रही है? सब बेहतरीन है? सब अल्लाह का शुक्र है, रब का करम है। जिस हाल में रखा है उसका बहुत बेहतर अल्लाह का शुक्र है, करम है, और हर हाल में अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए। बेशक बेशक, शुक्र बड़ा ज़रूरी है कमर भाई। मैंने आपसे, और सबर। बेशक, वाह वाह वाह, बिल्कुल। मैं समझता हूँ सब्र भी वही कर सकता है जो शुक्र कर सकता है। अगर आदमी को शुक्र नहीं करना आता तो वो फिर बेसब्रा भटकता फिरता है, फिर वो आदमी दुनिया में भटक रहा है जिसको सब्र और शुक्र करना नहीं आता। अच्छा कमर भाई, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ा सा लाउड बात कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैंने आपसे ये दरख्वास्त भी की थी कि हैंड माइक कर ले, लेकिन आप चूँकि उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं। पहला सवाल मेरा ये है, हम आज गए थे कब्रिस्तान, मैं और ज़ुबैर भाई ना, तो भाईजान हमने वहाँ देखा कि एक कब्र के ऊपर ना किसी ने काले कपड़े में ना कमर भाई कुछ लपेट के ऊपर फेंका हुआ था, रखा हुआ था, बाकायदा कब्र के बिल्कुल ऊपर दरमियान में रखा हुआ था, सीने के सेट। हाँ 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 जुबैर भाई, सीने पे था ना बिल्कुल सर पे था, ना बिल्कुल पैरों पे था। आपको कैसे पता चल गई ये बात? चलो करो, बात करो, आगे चलाओ बात। अच्छा, मतलब आप ये भी समझ गए होंगे कि वो किस अमल के लिए रखा होगा। हमें जो लगा ना कमर भाई, वो हड्डी लगी। बाकी आप बताएं वो क्या हो सकता है, क्यों था, क्या था? देखिए, कहने का मकसद ये है कि मैंने आपको जो सीने के सेट का बोला ना, मैंने आपसे पहले भी कहा कि कब्रिस्तान को लोगों ने हवा बनाया। अच्छा। हालांकि इतनी कोई वो खतरनाक बात नहीं है या ना खतरनाक जगह नहीं है। तो हैबत क्यों वहां से? हेबत वैसी, दुनिया से थोड़ी सी खलवत है वहाँ पर लोग।
तो जलवत कम होती है, तो इसलिए से लोग थोड़ा सा वो करते हैं। दूसरी बात ये कि जो मैंने सीने का बोला है, तो वो करने वाले के ऊपर, माइंड के ऊपर गेम है। ठीक है, कि उसने क्या सोच के किया है, क्या करने वाले पे। जिसने अगर अगर वो अमल किया है किसी ने, आपने बोला मैंने देखा कि काले कपड़े में बांध के रखा हुआ था और हड्डी लग रही थी, तो वो करने वाले पे है कि उसने क्या सोच के किया है। ठीक है, अगर अच्छी नीयत के करके सोच के क्यों किया तो वो अगले को अच्छा पहुंचेगा, अगर बुरी नीयत की है तो अगले को बुरा पहुंचेगा। लाजमी नहीं कि कब्रिस्तान पर ज़्यादातर बुरे काम ही आमिल वहाँ करवा रहा हो या तावीज़ दफना रहा हो, बुरे के लिए करवा रहा हो, किसी के नुकसान, किसी की फ़ायदे की चीज़ भी दफनाता है वो। मोहब्बत के काम भी कब्रिस्तान में हो जाते हैं। हर बंदे का अपने काम का तरीक़ेकार है। अच्छा, ठीक है। अब एक आदमी किसी लेडीज़ के साथ गैर शरई तल्लुकात रखे हुए, अगर एक मुआलिज उसको एक चीज़ करके देता है उसको लेडी को कि जाके कब्रिस्तान में दफना दो, तो ये गलत बात तो नहीं हुई? नहीं, एक आदमी अगर किसी औरत के साथ गैर शरई ताल्लुकात रखा हुआ है, ठीक है, उसके घर वाले चाह रहे हैं कि यार इनकी खत्म हो जाए, ये आदमी ठीक हो जाए, ये आदमी ठीक हो जाए, अपने बच्चों से वो करे या वो लड़की से बात आ जाए या लड़की उससे बात आ जाए, कोई भी उसकी दोनों तरफ कोई भी जाके किसी मुआलिज से काम करा सकता है। ठीक है, अगर वो उसको कोई चीज़ कब्रिस्तान में रखने के लिए देता है या दफनाने के लिए देता है, अगर उनसे गैर शरई ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं, तो आप बताओ ये अच्छा काम हो गया, बुरा काम हो जाए? नहीं, उनके ताल्लुक को ठीक करना तो अच्छा काम है, लेकिन मेरे दिमाग में ना इस बात की वजह से एक सवाल और आया कमर भाई, क्या हम किसी के दरमियान अमलियात के ज़रिए मोहब्बत जो पैदा करवाते हैं, ये सही है अमल या गलत है? मोहब्बत तो इखलाक से पैदा करनी चाहिए, क्या ख्याल है? देखो, इसके अंदर बेसिकली 2-3 बातें। पहली बात तो ये कि आया इन दोनों के अंदर ये अख्तलाफ रूहानी अमल से है या नहीं, या कुदरत की तरफ से। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हर किसी का मिजाज हर किसी से बनता नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। अगर वो रूहानी इल्म की वजह से, तो पहले तो उसका रूहानी इल्म कटेगा। जब रूहानी इल्म कटेगा तो बंदा खुद उस आसार से निकलेगा, मामला बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। मस्जिद सोने पे सुहागा अगर वो बंदा करना चाहता है, अगर एक बीवी अगर अपने शोहर के लिए या शोहर बीवी के लिए मोहब्बत का काम करवाता है, या एक जो कहने का मकसद है, बच्चे अगर माँ की बात नहीं मान रहे होते हैं, कोई आउट साइड पे जा रहे होते हैं, माँ बोलती है ये बच्चा मेरे ताबे रहे और मेरे हर बात माने, वो गलत नीयत से नहीं कर रही होती कि यार वो चलो मेरा बच्चा मेरे हक में रहेगा तो मैं उसको ज़रा, लेकिन कहीं ना कहीं है तो वो जोर आजमाई ना। कहने का मकसद है जोर आजमाई क्यों है? अगर वो अगर करने वाला देख रहा है कि यार ये बिल्कुल मेरे आउट जा रहा है और उसको आगे जाके उसकी इस मामले में उसकी ज़िंदगी बेहतर नहीं गुजरेगी, तो वो करवा सकता है। वो तो उसके लिए अच्छाई के लिए कर रहा ना। अगर एक आपको नहीं लगता कि ये अमल करवाना, ख़ास तौर पे किसी बच्चे पे करवाना, मिसाल के तौर पे वो बच्चा 15-16 साल का है, ठीक है, और वो माँ बाप को तंग कर रहा है, तो बाप ने या माँ ने सोचा कि चलो इसको मैं तावीज़ात के ज़रिए सीधे रास्ते पे डाल दूँ। अब वो जो उस पर तावीज़ात हुए हैं, कोई तो मखलूक उस पर गई होगी, ठीक है, तावीज़ात के ज़रिए नहीं होगा, फिर मुआलिज के ऊपर बात है, उसके घर वालों को पढ़ाई देगा कि अल्लाह कलाम इतने मर्द पढ़ के तसव्वुर में दम कर दिया, वज़ाइफ के ज़रिए से, ठीक है। अगर एक लड़का अपने बाप की बात नहीं मानता, वो गैर नाफरमाबरदार में है, या इसकी जो बेटक है वो अच्छे लोगों में नहीं है, वो नशे की तरफ राग़िब हो रहा है, सही है, वो गलत कामों की तरफ राग़िब हो रहा है, नशे की तरफ राग़िब हो रहा है, वो नशा कर करके अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहा है, तो अगर आपका बच्चा बीमार होता तो आप उसको टीके लगवाते हो नहीं लगवाते? बिल्कुल। ड्रिप लगवाते हो नहीं लगवाते? अगर टीका लगता तो टीके में भी दर्द होता है ना, तो डॉक्टर तो उस बच्चे के लिए टीका लगाने अच्छाई के लिए कर रहा होता, मगर उसको पता है इसके दर्द के बाद उसको राहत है। वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है ना। अगर कोई भी अपने बच्चे के लिए काम कर रहा है कि यार ये मेरा बच्चा गलत फील्ड में जा रहा है या नशे की तरफ राग़िब हो रहा है या इसकी महफिल गलत है, तो उसको अपनी उस महफिल से उसको कटवाना चाहिए। वो मुंह से नहीं मान रहा है, बात से नहीं मान रहा है, अगर मैं जोर लगाता हूँ, मैं उसको गुस्सा करता हूँ, वो घर छोड़ने की धमकी देता है या वो भागने की करता है, वो घर नहीं आता है, घर वालों को तकलीफ, तो मैं उसके पीछे अगर वो करवाता भी किसी से, तो फिर वो तो अपने बच्चे के लिए तो हक पे कर रहा है, वो गलत तो नहीं कर रहा। वो कोई बच्चे को बिल्कुल ही राग़िब थोड़ी कर अपने हाथ में लेने के लिए, ठीक ये हो जाए या बीवी से अलग हो जाए, ठीक हो गया, महफिल कटवाना है ना, उसकी महफिल कटवाना है, तो राह रास्त पे लाना, महफिल कटेगी, उसके थोड़ा सा दिल महफिल से हटेगा, तो लड़का अपने घर वालों की तरफ राग़िब भी होगा, सही
तरीके में भी आएगा। कौन माँ बाप चाहता कि मेरा बच्चा गलत हो? बिल्कुल ऐसे ही है। कोई अच्छा, नहीं चाहता। ये जो मैंने आपको भी बताया था, जो कब्रिस्तान में हमने देखा और आपने फौरन उसको जज कर लिया कि सीने की साइड पे रखा, तो ये सीने की साइड पे जो रखा है, ये किस गर्ज से रखा होगा? क्या उसने इल्म किया होगा? अगर हड्डी है ना, फिर ये बुरा काम था। अच्छा, अगर ये अच्छा अमल होता तो क्या रखा होता? अच्छे अमल के लिए भी तावीज़ होती है। क्योंकि ना वो काले रंग के कपड़े में बंद के ना, ये साइज था उसका। वो था। अच्छा, हाँ जी, हड्डी थी। इतना लंबा था। अब वो क्या ही हो सकता है? मेरे माइंड में तो यही आ रहा है कि ऊंट की हड्डी होगी। और आप बताएं क्या हो सकता है इस तरह? बिल्ली तो हो नहीं सकती। बकरे की हड्डी भी हो सकती है, हाँ, ऊंट की हड्डी भी हो सकती है, किसी जानवर का सर भी हो सकता है। कौन से ऐसे अमलियात हैं जो कब्रिस्तान में बड़ा भरपूर अंदाज में पुख्ता होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं? वो करने वाले थे। नहीं, मिसाल के तौर पे, खुदा न खास्ता अगर कोई बंदा किसी की बंदिश लगाना चाहता है, या कोई बंदा किसी का ताल्लुक ख़त्म, तलाक कराना चाहता है, या कोई आदमी किसी को खुदा न खास्ता जान से मारना चाहता है, वो कौन से ऐसे अमलियात हैं जो कब्रिस्तान में ही करें तो ज़्यादा मजबूती से उसका? यही तो कह रहा हूँ, वो मुआलिज की पावर की बात है। अच्छा, वो जितना पावरफुल मुआलिज होगा ना, उसको कब्रिस्तान जाने की भी जरूरत नहीं होगी। अच्छा, हाँ, वो घर से हिदायत दे के काम कर सकता है। हिदायत किसको देता है? अपनी चीज़ों को, जो उसके पास मखलूक होगी, उसको कब्रिस्तान जाने की क्या जरूरत है? अच्छा, वो अच्छे मौकिलात से भी ये काम ले सकता है? अच्छे मौकिलात तो अच्छे काम लेगा ना। देखो, अगर वो बुरे मौकिलात को भी ऑर्डर दे के वो काम ले लेता है, वो कर लेते हैं, मगर उसका फिर वो खामियाजा वो भुगतेगा। मसलन अगर बुरे कोई मुआलिज है, वो अपने अच्छे मुकिल से किसी के अंदर खिलाफ डालता है, बीमारी वो करता है, वो मुकिल नहीं करना चाहता, मगर वो मजबूर है उसकी बात मान, वो कर भी लेगा, तो कई महीनों बाद, सालों बाद उस मुआलिज को भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। किस चीज की सूरत में? नुकसान क्या होगा? सूरत पे कर सकता है, बच्चे की सूरत पे भी हो सकता है, बीमारी की सूरत पे भी हो सकता है, किसी भी सूरत। अच्छा, आपने कहा कि मौकिल मजबूर होगा। मौकिल कैसे मजबूर हो जाता है? मजबूर ऐसे होते हैं ना, जब वो उसके ताबे है ना। अब उसने कई अरसा काम उसके अच्छे लिए, बीच में एकदम उसने पैसों की लालच में आके एक ऐसे जोर लगा के काम डलवा दिया उस पर। वो उसने कुछ अरसा किया कि वो काम नहीं हो रहा, वो फिर उसको जोर लगा रहा, वो फिर उसको जोर लगा रहा। अच्छा, ये मौकिल को ताबे किया कैसे जाता है? पढ़ाई से। अल्लाह ताला खुद दे देता है। पढ़ाई होती है, अल्लाह का कलाम होता है, दे देता है अल्लाह ताला पढ़ाई में। अच्छा, और सेम टाइम जैसे आप नूरानी इल्म करते हैं, और जो लोग बुरा इल्म करते हैं, अमल करते हैं, बुरा अमलियात बुरी करते हैं, काले जादू वाले, उनको शैतान प्रोवाइड कर रहा होता है सारी पावर्स। इसमें बात, वो शैतान से मांग रहा, शैतान ही देगा ना। तो वो शैतानी कलमात पढ़ते हैं। वो कुछ मंतर होते हैं, कुछ मुंदरियाँ होती है, पंजाबी के अल्फाज में कुछ मुंदरियाँ होती है, कुछ मंतर होते हैं। अच्छा जी। और कुछ शरी मंतर भी है, कोई गैर शरी मंतर भी है। शरई मंतर क्या होता है? जिसमें गैर शरी कोई अल्फाज ना हो, यानी कि किसी से, जैसे किसी देवता का नाम ना हो, किसी और चीज का नाम ना हो, ठीक है। शरी मंत्र जो होते हैं, जैसे चहलकाब। हाँ, ये क्या होता है? ये भी इल्म है ना, अमल है ना, जिन्नात का अमल है पूरा। ये अच्छा। पूरे जिन्नात काम करते हैं, उसमें कोई मुकिल नहीं है। अच्छा जी। हाँ, जिन्नात बराह रास्त हाजिर होके खुद काम करते हैं। यार वो मखलूक आती है उनके पास, आमिल को, ये मुआलिज को पता लग जाता है। अच्छा, सही है। उसका एक टाइम लिमिट होता है, उस टाइम लिमिट तक पढ़ता है, कितनी तादाद रखनी है, क्या करना है, वो उसको फिर पता हो जाता है कि हाँ यार मैंने इतनी तादाद में किया। फिर उसको पता लग जाता है कि मेरा अमल अच्छा हो गया या नहीं, उसको पता लग जाता है एंड में अपने अमल। अगर वो 40 दिन का करता है, 1 दिन का भी है, उसमें 15 दिन का भी है, हर अपनी तरतीब है हर किसी की। आपके पास कितने मौकिलात हैं? मेरे पास तो यार मौकिलात को तो मुझे अपने ना मैंने कभी देखा है, ना मैंने कोई मालूम किया कि कितने हैं कितने नहीं, मगर अल्लाह का शुक्र है, सिलसिला है हमारा। पहली बात तो हमारा सिलसिला है, ठीक है। और उस सिलसिले का जो फिर वो है वो हैवी है नहीं, क्योंकि ज़्यादा सिलसिले में ज़्यादा लोग होते हैं, तो हर किसी के मखलूक हर किसी की उसमें आ जाती है। अच्छा, ये उसके लिए मदद के लिए सही है, ठीक है। सर्कल ज़्यादा बड़ा हमारा सिलसिले का, अल्लाह का शुक्र है। और मुआलिज में इस टाइम पे सिलसिला शाज़िलिया जो ना इमाम है। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है। मुआलिजों के अंदर बड़ा सर्कल है, ठीक है।
हम अगर देखो हमारे पास मखलूक कम भी होती है और हमसे पावरफुल आदमी हम पे आते हैं, तो हमारे जो कुलीग ये जो जानने वाले हैं, जो सिलसिले में जो हमसे सीनियर है, सीनियर है या सिलसिले के अंदर है, ठीक है, ठीक है, देखो सिलसिला जो वो नियत पे, ओके, वो नियत हो जाती है तो वो बंदा वैसी जुड़ जाता है। सही है, सही है। मैं अगर उसको जानूं या ना जानूं, मुझ पे कोई अगर कोई बात बनती है या कोई मसला आता है और मेरे मखलूक कमजोर पड़ती है, तो मेरे जो कुलीग के जो सिलसिले के हुए वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक आना मदद कनेक्शन होता है ना हाँ, सबका मदद आपस में, मदद के लिए आ जाते हैं। सही, ठीक है। तो वो सिलसिला जो है वो मैं आपसे इसलिए तो कहता हूँ कि आमिल और सिलसिले में फर्क है। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी हम चूंकि कब्रिस्तान का जिक्र कर रहे हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि कब्रिस्तान से रिलेटेड कुछ मजीद सवाल आपसे करूं। हम देखते हैं अक्सर कब्रिस्तानों में कई कब्रों पे कुत्ते बैठे हुए होते हैं, क्या कुत्तों का यूं कब्र के ऊपर बैठना नॉर्मल ही होता है या कोई और वजह भी हो सकती है कि कुत्ता यूं कब्र के ऊपर टांगे चौड़ी करके बैठा हुआ है? यार वो कुत्ता भी जो एक मखलूक है ना, हम्म, वो तो कुत्ता तो आम सी बात है, कहीं भी बैठ सकता है, ठीक है, कोई लाजमी। अच्छा ये अलग बात है कि कुत्ता आके मुसलसल ही उधर ही बैठ रहा हो, बिल्कुल नहीं जा रहा हो, बिल्कुल उठ रहा ही नहीं हो, और खाने पीने का खुराक भी नहीं ले रहा हो, और 6-7 दिन से फिर इसमें देखता है कि यार ये क्या बात है, ये क्यों नहीं जा रहा, 3 दिन से बैठा, 4 दिन से, फिर इसको तहकीक करनी चाहिए कि यार ये क्या मसला है, फिर बंदे क्या वजह हो सकती है, आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? ये अमल हो सकता है, फिर कुत्ते के अंदर चीजें रागिब करके उसके ऊपर बिठा देना। कुत्ते के अंदर भी होती है चीजें, कौवे के अंदर भी होती है। वो जब उल्लू के ऊपर मामला होते हैं, और बकरी के उससे होते हैं, बकरे के उससे होते हैं, और जानवर की हड्डी पे होते हैं, तो किसी भी चीज पे वो अच्छा, मुआलिज अपने, फिर देखो मुआलिज जो होता है ना, मुआलिज वो अपने फन का माहिर होता है। बिल्कुल। उसने किस पे ज्यादा, देखो एक डॉक्टर है, कोई मेदे का स्पेशलिस्ट है, कोई गुर्दे का स्पेशलिस्ट, बिल्कुल, कोई नेरो का स्पेशलिस्ट, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, कोई पूरे जिस्म का स्पेशलिस्ट, बिल्कुल ऐसे ही। अब अल्लाह ताला ने उस बंदे जो उसने जो इल्म किया है, उसने जो रियाजत की है, तो उसने अल्लाह ने कितना अबूर उसको दिया है। सही बंदे की बात कर रहा हूँ जो नूरी वो करता है। अब हमारे अंदर हर ऐसे होते हैं कि हर कोई काम नहीं कर सकता, हमें भी थोड़ा बहुत कलेक्शन में रहना पड़ता है, पूछना पड़ता है, कोई मीटिंग करनी पड़ती है, यार ये काम नहीं हो रहा इसके लिए क्या कर रहे हैं, वो काम नहीं हो रहा इसके लिए क्या कर रहे हैं। जिसकी जितनी रियाजत होती है उतना वो मामलात में रहता है। ये मेन चीज रियाजत की है। सही। एक मुआलिज मुसलसल रियाजत में रहेगा वो पावरफुल रहेगा। जहाँ वो रियाजत तरक करेगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन कुछ नहीं होगा, मगर मुसलसल ही रियाजत तरक करेगा तो वो कमजोरी की तरफ जाएगा। ठीक है। अब जैसे आप एक मुआलिज हैं, आपकी तरह जितने भी रूहानी मुआलिजीन हैं या आमिलीन हैं, ये लोग भी किसी को जवाबदेह होते हैं। मतलब पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता जैसे आप हैं और आप अपने इल्म का गलत इस्तेमाल करके अपनी किसी ज़ाती ख्वाहिश के लिए अपने इल्म को इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पे किसी आमिल को कोई खातून पसंद आ जाती है, ठीक है, और वो उसको पता है कि अब वो कोई ऐसा हरबा चले, कोई कुछ भी करे, कोई अमल करे और वो औरत उसकी गिरदान हो जाए, वो आदमी समझ गया ना, आपकी बात समझ गया। हाँ, अगर कोई आमिल ऐसा करता है तो उसको क्या खमियाजा भुगतना पड़ता है और ये कौन से लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं? ये मैं इसलिए भी सवाल कर रहा हूँ ताकि देखने वाली खवातीन को शऊर आ जाए। पहली बात तो देखो ये बात है, ये है सबसे पहले तो ये काम है गैर शरई। बिल्कुल। जो मुआलिज भी कर रहा है, पहले मुआलिज जो मैंने तो बहुत कम देखे, मैंने देखे ही नहीं ऐसे, मैंने आमिलों में काले इल्म वालों में देखे, ठीक है। सबसे पहले तो यह गैर शरई काम है, और गैर शरई काम का कभी भी मुस्बत रिपोर्ट नहीं आएगी, बेशक हमेशा नेगेटिव रिपोर्ट मिलेगी। बिल्कुल, भले वो वक्ती तौर पे जीत जाए, उसको रागिब कर दे, हाथ में आ जाए, कुछ भी हो जाए, खमियाजा वो भुगतेगा। ये पुल है, ये पुल है। बिल्कुल। वो किसी सूरत में भी भुगत सकता है, वो अपनी बच्ची की सूरत में भी भुगत सकता है, वो अपनी बीवी की सूरत में भी भुगत सकता है। क्योंकि अगर कोई किसी की माँ बहन को देखता है ना, तो उसको ये सोचना चाहिए कि मेरी भी घर में माँ बहन। बिल्कुल ठीक है। आज ही ना मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करना चाहता हूँ ताकि आप अवामुन नास को इस चीज़ की अवेयरनेस दे दें, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन घर बैठी हुई अभी ये एपिसोड देख रही हैं, उन्हें आप ये बताएं कि वो कैसे पहचाने कि कौन सा आमिल या कौन सा रूहानी मौलिज उनका गलत इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कोई आमिल या मौलिज उनसे मांग रहा हो, पूछ रहा हो, तकाजा कर रहा हो,
तो वो समझ जाएं कि ये आमिल ये गलत ही मांग रहा है, यकीनन ये गलत ही है। पहली बात तो ये है कि लेडीज़ को ख़ास तौर पे कोशिश करना चाहिए अपने साथ घर से कोई मर्द महरम के साथ जाए, अकेले दो ना जाए। ठीक है। हाँ, कोशिश करे वो मुआलिज देखे जो लेडीज़ को बुलाया नहीं ज़्यादा, नाम और माँ के नाम से काम ले, ठीक है। और उनके लिए उनके जो मुहर्रम है वो लेके जाए उनका मैटर। जैसे अब कोई किसी पे जादू का मसला है, सही है, अब मेरे पे मैं जो मसला जो कोई आता है ना, मैं ज़्यादातर औरतों को नहीं बुलाता हूँ अपने पास, बहुत कम तर, ख़ास और नादिर, बहुत ज़रूरत पड़ गई तो वो मैं बुला लेता हूँ। वो उससे पहले मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ उसके ऊपर कि काम में वैसी हो जाए। और जब भी अगर मैंने वो किया तो मैं बोलता हूँ भाई आप अपने उसके साथ आया करो, महरम के साथ आया करो, ठीक है। रहा मुआली जो उसका मसला, लेडीज़ का मसला, देखो पांचों उंगलियां एक तरह नहीं होती है, सही है, कहीं लेडीज की भी गलती होती है। वो क्या गलतियां करती हैं यही तो बताना है आपने। अपने काम निकलवाती, खुल के बताएं, इजी हो के काम निकलवा के मुआली जी इसके तो चलो सही है, मैं इसको थोड़ा सा वो कर लूंगी, मुझे पैसे थोड़ा कम हो जाएंगे, मैं उसके लिए ये काम भी निकाल लूंगी, उसके लिए ये भी कर लूंगी, मतलब उसके गैर शरई बातें मान लेती है औरत। हाँ खैर देखो ये तो वो हो गई ना जो मर्जी से कर रही हैं, ये तो वो कैटेगरी है। मैं उस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ जो बेचारी अमलियात वाले गलत आमिल के चुंगल में फंस जाती हैं। 100% की एक बार मैं आपको बता दूं, जिसका जो मसला है ना वो अपने मुहर्रम के साथ जाके करे, या उसको लिख के दे दे, या काम उनको अपने खुद ना जाए। ये जवाब है कि कितना ही बड़ा मसला है ना, ऐसा कभी नहीं करना कि आपके शौहर को, आपके भाई को, आपके बाप को, आपके बेटे को पता नहीं है और आपने उधर काम शुरू किया हुआ। जब वो अकेली औरत देखेगा आमिल, वो यकीनन अटैक करेगा, वो यकीनन खुदा न खास्ता जो बुरा होगा, अच्छा नहीं, जो जिसकी इंटेंशंस गलत होंगी, जो गलत करना चाहता होगा वो यकीनन करेगा। औरत और बीच मर्द अगर अकेले होना, तीसरा शैतान है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो गैर अपनों के लिए भी कहा गया है, भाई बहन हो तो वो भी एक कमरे में ना रहे। कहने का मकसद ये है कि पहले आपने काम कराना है ना, आप अपने शोर को बोल दो या भाई को बोल दो जब आप पे जादू है, नजर है, कोई और मसला है, चेकिंग करानी है ना, वो नाम से भी हो जाती है, ठीक है। हाँ, वो पढ़ाई वो आपके भाई को बताएं, असल में बहुत सारी तो ऐसी शहजादियां हैं जिन्होंने अपने ही शौहर को अपने हाथ में करने के लिए बाबा जी के पास जाना है। उनके लिए कुछ फरमाया आज। यार अगर आपने शोहर को अपने हाथ में करने के लिए हो ना, पहले तो वो देखे कि आया उनके शोहर हाथ से निकल रहा है। भाई अगर शौहर ने एक पूरा महीना कोई शॉपिंग नहीं कराई, अगर पूरा महीना शौहर का ऑफिस में काम के बर्डन की वजह से बेगम साहिबा से बात करने का टाइम वो बंदा नहीं निकाल सका ज्यादा, अगर वो कहीं बाहर डिनर पे लंच पे नहीं लेकर जा सका, तो शहजादी तो ये समझेंगी कि ये किसी औरत के चक्कर में, हालांकि वो मर्द नहीं होगा, मिसाल के तौर पे वो मर्द बाहर किसी औरत के चक्कर में नहीं, लेकिन शहजादी ने ये समझ लिया। अब शहजादी ने बात तो नहीं की, उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ बैठकर बात नहीं की कि आप ऐसे मैं आपका रवैया तब्दील देख रही हूँ, आप क्या बात है मुझे बताएं, ये नहीं पूछा। लेकिन उन्होंने देखा अच्छा, अब उन्होंने और ताक अपनी तेज कर ली और नजर रखना शुरू कर दी और पीछे करना शुरू कर दिए, और फिर पहुंची बाबा जी के पास कि बाबा जी अब आप बताएं मेरा शौहर कहाँ जाता है, क्या करता है क्या नहीं। बाबा जी को पता चला जी अच्छा ये तो पहले ही अपने शौहर से बागी है, ये तो पहले ही अपने शौहर से दूर है, अपने ही हस्बैंड की, अपने ही शौहर की शिकायत लेकर मेरे पास आ गई है, इसका मतलब मेरे लिए तो बस आसान टारगेट है। फिर बाबा जी करते हैं अटैक, अपने शौहर का नहीं हो फिर किसी ये बात अपने भाई को ये बोलो, औरत की छठी बड़ी तेज होती है, ये जज कर जाती है, ठीक है। अगर उनका शौहर कोई मामलात में है भी, सही है, फिर भी उसको अकेले नहीं जाना चाहिए, उसको किसी अपने घर में किसी को एतमाद में लेना चाहिए, अपने भाई को, अपने देवर को, अपने शौहर और उसको वालिदा को, वालिद को, किसी को भी एतमाद में लगे, उससे चीज डिस्कस करनी चाहिए। हाँ चलो जी, इस टॉपिक से थोड़ा आगे निकलते हैं। ये तो हो गया अमलियात, कब्रिस्तान, और साथ ही साथ पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी मैं समझता हूँ ये एक इंतहाई ज़रूरी टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया है। भाई आप यकीन करो, मैंने ज़्यादातर काम बार के किए, अच्छी बात है ना कमर भाई। नहीं मैं बोला भाई आप अपने शोर को भेज दो,
अपने भाई को भेज दो, हाँ या फोन पे राब्ता करो। सर बस। ये तो आप जैसे जो अच्छे लोग कोई कर रहे बोले हैं यार वो तस्वीर चाहिए, मैं बोला नहीं चाहिए भाई, तस्वीर भी नहीं दूंगा। मतलब तस्वीर के बगैर भी काम हो सकता है। हो सकता अब है भाई। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि इन माओ बहनों बेटियों को पता चल जाए कि अगर कोई इनसे ऐसी चीज का तकाजा कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि इन्हीं चीजों के साथ काम हो सके, इनके बगैर भी हो सकता है। कुछ काम ऐसे होते हैं, देखो कुछ काम होते हैं, अभी आपने एक काम लेना है ना, अगर कोई बंदा आपसे तस्वीर मांगता है ना, तो तस्वीर को मांगना बुरी बात नहीं है, ठीक है, वो जल्दी के चक्कर में होता है। या मैं इसको ये अमल करके देता हूँ तो अगर 21 दिन में काम होगा तो 11 दिन में हो जाएगा, ठीक है। मगर ज्यादातर मुआलिज को भी चाहिए ज्यादा कोशिश करके बगैर तस्वीर के कर ले ज्यादातर। हाँ। अगर कहीं उसको काम में रुकावट आती है अपने काम में, क्योंकि उसमें भी अगले को जवाब दे ना भाई। मतलब तस्वीर मांगना ठीक है, मांग सकता है आमिल, लेकिन पहले वो बगैर तस्वीर के काम शुरू करे। हाँ। उसकी रिपोर्ट उसको अगर मिलती है तो ठीक है, अगर उसके बावजूद उसके इलाज में मुदाखलत आ रही है, कोई मसला आ रहा है, उसको वाकई जरूरत है, तो वो ले सकता तस्वीर, वो मसला नहीं है। मगर उसके लिए भी अपने घर में किसी मर्द को बताए और साथ लेकर जाए। ठीक हो गया, ये तो मुद्दा हमने क्लियर। मेन चीज क्या है, औरतों को चाहिए अपने घर में किसी को एतमाद में ले ले, बिल्कुल किसी बड़ी औरत को ले ले, बिल्कुल, किसी अकेले ना जाए, बस कभी आमिल को ये शो ना कराए कि मैं अकेली, मैं मर गई, मेरा कोई नहीं, ये नहीं बताना कभी उसको, ठीक है। अगर आप अकेली हैं भी ना, उसको नहीं बताना, क्योंकि आधे से ज्यादा मसले अपने आप उसको जबानी कलामी बता चुकी होती हैं, फिर वो टैक्टिक्स के थ्रू आपको जो है वो इंटेंशनली आपको अपने जाल में फंसा रहा होता है कि देखो तुम्हारे साथ ये भी होता होगा। भाई एक परेशान आदमी है, भूखा है, प्यासा है बेचारा, घर में खाने को नहीं है, तुम उसको अगला, मैं कोई आदमी भी कॉमन सेंस रखने वाला, वो अगला यही सवाल करेगा कि तुम्हें अकेले बैठकर यही ख्याल भी आते होंगे। भाई एक गरीब आदमी को दुख का ही ख्याल आएगा ना, सुख का या अय्याशी का थोड़ी आएगा, कॉमन सेंस की बात है। तो वो इस तरह मैनिपुलेट करके आपको अपने शिकंजे में लेते हैं। अब हम चलते हैं जरा जिन्नात की तरफ। ये तो हमने बात कर ली अमलियात, जादू और पब्लिक अवेयरनेस के लिए। अब आते हैं हम थोड़ा सा जिन्नात की तरफ। मुझे ये बताएं, जिन्नात को मिठाई तो बड़ी पसंद है, ये हम सबको पता है। जिन्नात को मिठाई पसंद क्यों है, आज हमें ये बताएं। जिन्नात को मिठाई पसंद है, जिन्नात को मिठाई क्यों पसंद है? क्यों पसंद है, सवाल ये है कि क्यों पसंद है, मिठाई ही क्यों शौक से खाते हैं? मिठाई देखो हर इंसान को पसंद होती है, इंसान को भी मिठाई पसंद होती है, इसमें लाजमी बात नहीं कि तमाम जिन्नात को मिठाई पसंद हो। अच्छा, कोई लाजमी थोड़ी कि तमाम जिन्नात को, इसमें भी एक मखसूस। हड्डी भी खाते हैं कई जिन्नात, गोश्त भी खाते हैं, कोयला भी खाते हैं, कोयला भी खाते हैं, अच्छा गलाजत भी खाते हैं, अचार खाते हैं। वैसे ही एक सवाल पूछा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किस खाने में बैठ के आप नहीं पढ़ो ना, ओ सब खाते हैं। शैतान जिन्नात तो जिन्नात है ना। नहीं, अच्छे जिन्नात का भी बताएं ना साथ साथ। अच्छे जिन्नात भी खाते हैं, क्यों नहीं खाते यार? ठीक हो गया। हम बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो क्या अच्छा जिन भी खाएगा? क्यों अच्छा जिन क्यों? वो तो शैतानी जिन है, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े तो शैतानी चीज खाएंगे ना। ठीक हो गया। तो क्यों पसंद है? अच्छा यही जवाब था कि वो पसंद हो सकती है किसी को भी। मुझे खाने में ज्यादातर जो है ना कीमा पसंद है, आपको कीमा पसंद नहीं होगा, किसी को कढ़ाई पसंद है, किसी को नहीं होगी, ठीक है। इसमें भी एक कैटेगरिया है, ठीक है। अब किसी को हो सकता है जिन्नातों में गोश्त पसंद ना, सही है ना। अभी कहने का मकसद ये है कि हर तरीके के जिन्नात है, गैर मुस्लिम भी है, मुस्लिम भी है, हर मजहब जिन्नात में भी इंसानों की तरह कैटेगरीज है। बस। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा चलें, ये तो ठीक हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। कमर भाई, जिन्नात को किन चीजों से डर लगता है, ये बताएं। जिन्नात को हेवी बंदे से डर लगता है। मतलब ये कि आप जिन्नात से डरोगे वो आपको और डराएंगे, ठीक है, ठीक है। आप नहीं डरोगे वो आपको। अच्छा मुझे ये बताएं, अल्लाह ताला ने हम इंसानों को शऊर दिया है, जिन्नात के पास नहीं है ना शऊर? क्यों नहीं, उनके पास भी शऊर। मैंने तो ये सुना है कि जिन्नात के पास सेंसेस नहीं है। अच्छे बुरे क्यों कहते हैं, जो अच्छे बुरे क्यों बोलते हैं? जिस तरह हम में अच्छे बुरे हैं, तो हमें शऊर, उनके के पास शऊर नहीं, उनको भी अच्छे बुरे। ठीक है, अच्छा इनमें भी मुफ्ती है, आलिम है, ठीक है। अब ये ना थोड़ा साथ सवाल जवाब करेंगे, मुझे प्लीज आप साथ के साथ जवाब दीजिएगा, मैं भूल जाता हूँ, इसीलिए जरा हम लोग उसमें रहेंगे, एक जोन में रहेंगे, सही है। आपने कहा कि शैतानों को, जिन्नात को भी अकल होती है, ठीक है। अब मुझे बताएं, फिर हम ये क्यों कहते हैं
कि अगर आपको ऐसा कभी महसूस हो कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी और आपको पता है कि यहाँ पर आपके अलावा कोई मौजूद नहीं है कमरे में, और आपको क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही है और बार बार दे रही है और आपके नाम की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो पीछे मुड़कर मत देखो, मत देखो, नहीं देखना चाहिए। ऐसा ही है, अगर हम पीछे मुड़कर नहीं देख रहे, इसका मतलब जिन को ये लग रहा है कि ये मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है, और हमने उसको क्या शो कराया कि हमने उसकी आवाज़ सुनी ही नहीं, इग्नोर कर दिया, तो क्या उसको यही पता चल रहा होता है कि हमें आवाज़ आ ही नहीं रही? सवाल समझे आप? मैं समझ गया, ये जिनको ये पता लग रहा है कि मेरी आवाज़ सुनी है, नहीं सुनी ही नहीं, क्योंकि मैंने अब मुझे कोई आवाज़ दे सोहेब तन्हाई में और मैं यूं देखूं, इसका मतलब जिनको पता चल रहा है कि डर रहा है, ये देख रहा है। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जिन, आप लोग जिन सबसे ज़्यादा किससे डरते हैं? उससे डरते हैं जो अपने असाब में मजबूत रहता है। अब अपने असाब को मजबूत करो, ठीक है, वो आपसे खुद भागना शुरू हो जाएगा। आप सवाल नहीं समझे ना हजरत। हाँ, मैं समझ गया हूँ। मैं ये आप ये चाह रहे हो कि मैं, वो मुझे आवाज दे रहा है कि मैं नहीं देखूं, मैं नहीं ध्यान दे रहा, तो क्या उसको ये बात पता चल रही है कि ये जानबूझकर नहीं सुन रहा? पता लग रही है, पता लग रही है। तो फिर जब हम उसकी बात पे ध्यान नहीं देते तो वो सामने क्यों नहीं आ जाता? कैसे? तो सामने भी आते हैं, जब क्यों नहीं आते? जब उसको ये भी पता लगेगा या ये ध्यान नहीं दे रहा मगर ये अंदर डर रहा है, ये भी पता चलेगा, वो अंदर आए, वो सामने भी आ जाते हैं। ये तो आपसे सुन रहा हूँ मैं, अदरवाइज मैंने नहीं ऐसा सुना है पहले। कैसे कि अंदर से भी हम डर रहे हैं तो उसको पता चल रहा है? यार, कहने का मकसद है वो बंदे की मामलात को समझते हैं ना हजरत। अगर उसको ये भी पता चल रहा है कि मैं अंदर से डर रहा हूँ और मैं उसको बाहर से बहादुरी दिखा रहा हूँ, फिर तो वो और आसानी से अटैक करेगा ना। वो आपके रिएक्शन को देख रहा है। हाँ, आपके रिएक्शन को देखेगा ना, अंदर का थोड़ी पता है उसको। यार आप उसको अगर जोर से गुस्से में बात करते हो तो वो उसको आपका रिएक्शन को जज कर रहा है। मैं उससे गुस्से में बात कर रहा हूँ लेकिन अंदर से मैं डरा हुआ हूँ, उसको पता है इस बात का। मुआलिज जो क्या है? मुआलिज नहीं, आम आदमी का बताएं अभी, आम आदमी का बताएं अभी, मुआलिज का मत बताएं, आम आदमी का बताएं कि बंदा अंदर से डरा हुआ है लेकिन जिनके सामने कह रहा हाँ मुझे तुझसे डर नहीं लगता, तो क्या जिनको ये पता है कि अंदर से डरा हुआ है? अगर वो जिन्नात उसको अगर कई वक्त से फॉलो कर रहा है ना, तो उसको पता लगता है। अच्छा, फॉलो करने की बात है। अगर वो उसी वक्त आपको अगर वो कर रहा है, फिर वो उसकी भी रियाजत है। अच्छा, अब जिन्नात में भी आमिल जिन्नात भी है, मुआलिज जिन्नात भी, बिल्कुल भी है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं प्लीज कि जिन्नात को भेड़ियों से डर लगता है? भेड़ियों से, वुल्फ से, भेड़िए से डरता है जिन? हाँ, भेड़ियों से हाँ डरते भी होंगे, क्यों नहीं डरते? कोई डरते भी नहीं होंगे। मैंने ये सुना है कि भेड़िए से जिन्नात डरते हैं और भेड़िए को नजर भी आते हैं, क्लियर नजर आते हैं, और भेड़िया मार देता है जिनको। जिन्नात में भी भेड़िए होते हैं भाई, जिन्नात में भी सांप होते हैं। नहीं, वो तो रूप इख्तियार करते हैं ना। वो होते भी है, रूप तो इख्तियार करते हैं, उनको इंसान के रूप में आ सकते हैं, मगर वो होते भी है सांप के रूप में। ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं कमर भाई। मैंने देखे। आपने कहाँ देखे? यार मैंने खुद अपने सामने देखे, मेरे शागिर्द ने देखे। मतलब आपने अपनी रियाजत के दौरान? मैं समझा कि ओरिजिनल सांप है, मैं उनको घर में ढूंढ रहा हूँ, हम सारे मिलकर ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा है। मैं ऐसे इल्म से जोर को कर रहा हूँ, बोला फलाने कोने में, वहाँ जा रहा हूँ नहीं मिल रहा, वहाँ जा रहा हूँ नहीं मिल रहा। एंड में जब मैंने मालूम किया, बोला ये जिन्नात है। तो वो जिन ने रूप इख्तियार किया हुआ था ना। ओहो, जिन ने रूप इख्तियार है, वो होते हैं भाई सांप की शक्ल के भी। जानवर तो जानवर है ना, तो यार इनमें भी तो मखलूक है ना भाई। सर देखें, जैसे जिन है, इंसान है, जानवर है, मखलूकात की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चरिंद परिंद, जानवर, इंसान। खुशकी के जिन्नात देखे ना आपने, सुने ना? हाँ। तो आपने समंदर के मखलूक नहीं देखी क्या? समंदर? अच्छा, आपने आम घोड़े देखे, आपने उड़ने वाले घोड़े नहीं सुने क्या? अच्छा 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 भाई ये कोई अभी की नस्ल थोड़ी है यार, ये कहीं की नस्ल। तो जो ये समंदर वाले जिन्नात वो हैं जो सांप है? सांप भी होते हैं, मछली भी होंगे, हर चीज हो सकती है। कहने का मकसद है ये जिन्नात की नस्ल को अभी की थोड़ी है। हाँ, इंसानों से बहुत पहले की। फिर सही 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 सही। ये क्या बात होगा? हाँ, अंदर सलायत करना अलग बात, और जानवरों को चीज नजर आती। ये कुत्ते जो रोते हैं मगरिब के टाइम पे। ठीक है, अभी पीछे आपने एक बात बताई थी कमर भाई कि आपने अपने इल्म के जोर पे देखा
कि ये जिन है या हकीकतन नहीं, आपने अपने इल्म के जोर पे ये देखा कि घर के किस कोने पे जिन वो सांप है, क्या ये इल्म ये भी बता देता है कि किस शख्स के पैसे गुमे हैं और कहाँ मौजूद हैं? अभी घूमने वाला जो सिस्टम है ना, उस पर हम लोग थोड़ा सा हाथ हल्का करते हैं। मसलन ये कि आपके पैसे बिल पर घूमे किधर है। आप बोल रहे रोड पे गिर गए, मैं कहता हूँ मेरी अलमारी से पैसे गायब हो गए, फिर मैं उसको देखूंगा कि अलमारी पे जो गायब हुए हैं ये इंसानों का काम है या जिन्नातों का काम है। ठीक है, ठीक है, अगर जिन्नातों का काम है तो मैं बोल दूंगा जिन्नातों का, हमने ऐसे काम किए, अगले की पूरी फाइल घूम गई है, कंपनी की, गाड़ी की, आल्टो की चाबियां घूम गई, पूरी फाइल गायब हो गई, 36 मरतबा घर की अलमारियां देख रहा है, उसको नहीं मिल रही है। फिर उसने मुझे बोला, मैंने हाँ जब अपने इल्म से देखा तो जिन्नातों का काम था। फिर मैंने उनको ऑर्डर दिया, मुज़ाकरात की, किसकी चीज़ दे देना, तो बोला हम देंगे, हमारी मर्जी पे। जिन्नात ने कहा हाँ, मेरी चीज़ जब उनसे जब मेरे हाँ, मखलूक है, मैं हाँ, मखलूक से बात करेगी ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बोला इनकी चीज़ दे दो, उसने बोला भाई मैं दूंगा, मैं हमारी मर्जी पे। ठीक मैंने है, जोर नहीं लगा सका। क्यों? उसने बोला हम देंगे, हम अपनी मर्जी पे देंगे। फिर उस लड़के की शादी हुई, कई महीने बाद, उसके एक आध महीने बाद जो नई लड़की जो उसकी बीवी बन के आई थी, उसने वो चीज ढूंढ के दी। अरे भाई ये क्या लॉजिक थी? वो उस वक्त उसने रखा हुआ था, छुपाया हुआ था, उन्होंने हाथ रखा हुआ था, कोई गैब किया हुआ था, चीज वही मौजूद थी। हाँ, लेकिन उन्होंने नजरों से उजल की हुई थी। उजल की। ऐसी कितनी मेरी चीजें मैं यहाँ रखता हूँ अपनी घर वाली से पूछता हूं। उस मखलूक ने कहा था कि मैं दूंगा, मैं अपनी मर्जी पे, मैं कब भी दूं। तो फिर जब वो दुल्हन आई तो उस दुल्हन को मिल गई वो चीज। मिल गई। इसका मतलब उस मखलूक ने ये चाहा कि इसकी शादी हो जाए। शादी तो उसकी तैयारी तो थी ना। अच्छा, उस बंदे की अच्छा मतलब इत्तेफाक ये हुआ कि शादी, घर की पूरी फाइल गई, उसकी कंपनी की पूरी फाइल गई, उसकी गाड़ी के कागजात गए, पूरा सेट गया। अच्छा, आप अभी बैठे बैठे पता लगा सकते हैं मेरे कुछ पैसे गायब हुए थोड़े टाइम पहले, आप बता सकते हैं चलते हुए शो में कि वो इंसानी काम है कि जिन्नात का? यही तो कह रहा हूँ, उसके लिए फिर मुझे पूरा मामलात बिठाने पड़ेंगे ना। अच्छा, मैं डायरेक्ट तो इधर नहीं कर सकता हूँ, अपने एसेट तो डायरेक्ट नहीं बता सकता किसी को, ये तो मेरा एसेट है। मैंने तो आपको उस दिन कहा कि अगर मैं शो करूंगा तो फिर मैंने भी तो काम करना है ना। हम आपसे तरीकेकार थोड़ी पूछेंगे। हाँ, वो मैं अभी थोड़ी बता सकता हूँ, उसके लिए पूरी सेटअप लगाना पड़ता है, मेरे को अपने मामलात करने पड़ते हैं, पढ़ाई करनी पड़ती है। यार मेरे पास वैसे ही कमर भाई इतने कम पैसे होते हैं, उसमें से भी पैसे गुम गए यार। चलो अल्लाह खैर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लो। अब तो ईद के बाद ईद के दूसरे दिन तीसरे दिन गुमे थे। अभी पढ़ लो, कोई नहीं। हाँ, वो तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक और ज्यादा पढ़ ले, अल्लाह बेहतर चीज दे देगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अकीदा ईमान का हिस्सा है। बिल्कुल, अल्लाह पाक बेहतर से बेहतरीन देता है जब भी इंसान के पास से कुछ भी जाता है। वैसे गए किधर है? कितने गए यार? ये रहने दो यार, लेकिन गए हैं यार, बड़ा दुख हुआ मुझे, बड़ी मेहनत। चलो अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह और दे देगा यार, पैसे तो हाथ का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाथ का से सलामत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, घर में और खैर होना चाहिए बाकी। बिल्कुल। अच्छा, जिन्नात ही की बात चल रही है, तो जिन्नात आपने बताया कि भेड़ियों से डरते भी हैं, और कई जिन्नात के अंदर ही भेड़िए और जानवर भी मौजूद होते हैं। आप मुझे बताएं कि आपको ये चीज़ जब पता हो चल जाती है, जब आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आता है और वो पूछता है कि कमर भाई मुझे ये बताएं कि मेरे ये पैसे गुमे हैं, ये किसी इंसान ने किए हैं या जिन्नात ने किए हैं? बुरी बात सुन, अगर मेरे पास इंसान का आता है ना, मैं उसको नाम नहीं बताता। हाँ, यही मैं पूछने वाला था। क्यों? उसमें घर में आपको नाम पता चल जाता है? हाँ, अगर कुछ जैसे वो 5 नाम मुझे देता है, उस 5 नाम में मैं जज करता हूँ। ठीक है, ठीक है, पहले वो एक सीरीज मुझे देगा। हाँ, इतना पता लगे घर के अंदर है, ये मुझे पता कि घर के अंदर का बंदा है या बाहर का आदमी, ये मुझे पता लगता सब कुछ होगा। हम लोग ज्यादातर नहीं करते ये काम, क्योंकि इससे माशरे में बदअमनी फैला। ठीक है, अभी कितने ने बोला मेरा बच्चा गैब है। हाँ, ये जो तलाशे गुमशुदा होते हैं लोग, इनका भी आप बता देते हैं। काम किए, सही है, मगर फिर वो क्या करते हैं, वो उसको मजाक बना देते हैं। फिर कोई बच्चा मोहल्ले फिर आ जाए तो यार जाओ भाई, ये थाने वाने क्यों बने, जाओ यार दरखास्तें दो गुमशुदगी की, हमारे पीछे क्यों आ रहे हो। कहने का मकसद है आप पहले दुनियावी मामलात भी तो करो ना। हाँ, अगर अल्लाह ना करा तुम रूहानी मामलात पे लगे रहो, बच्चे के दिमाग कोई और सीन हो जाए। हाँ,
वैसे कभी ऐसा कोई केस आया आपके पास, आपको किसी ने आके कहा जी हमारा बच्चा गुम गया है, आपने हिसाब लगाया हो, पता चला जी बच्चा तो नारायण का खान में एंजॉय मार रहा है? हाँ, नाराजगी का होता है। हम पहले पूछते हैं कि बच्चा नाराज होके गया है, आपने कुछ भी बोला तो नहीं है, कोई लव का चक्कर तो नहीं है, ऐसा हम पूछते हैं, थोड़ा जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम अपना डिटेल निकालते हैं। ऐसा भी हुआ है कि एक बंदा है, उसने बोला मेरा बच्चा, लेडीज आई थी मेरे पास, मेरा भाई नहीं है, उसका उसके शोर का कुछ अनबन था। तो जब मैंने मालूम किया तो उसके शोर ने उसके भाई को अगवा किया था। ओए होए, सही है। जब मैंने मालूम किया, अगवा किया, तो वो उसको मुल्क से बाहर ले जा रहा था, बॉर्डर से। फिर मैंने जब मालूम आला, फिर मैंने बोला सबसे पहले जाके आप FIR दो, गुमशुदगी की वो दो, क्योंकि उसने इतना बताया कि मेरे जो भाई को मेरे जो शोर लेके जाते तो उसके दोस्त ने देखा था कि ये बंदा इसको ले जा रहा है। फिर मैंने ये किया कि उसको अकेले में बैठ के उसका हसार करा। हसार करने के बाद मैंने बाहर ना जाए, फिर उसको KBK के किसी सूबे में उस बंदे को किसी आवाम ने पकड़ लिया था। ओए, बॉर्डर पे ही आवाम ने पकड़ लिया। फिर आवाम ने उनको फोन किया, फिर बच्चे का बाप आया, अपने बच्चे को लेके गया। ठीक है, देखो मालूम करने के लिए देखो, फिर ये मालूम करने के लिए बहुत सारी चीजें मालूम होती हैं, मगर कुछ चीज बताने की होती है, कोई चीज नहीं छुपाने की होती है। अक्सर बोलते आप हमें बता देना, हम हिफाजत कर लेंगे, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे आपसे। नहीं, ये तो आपके लिए बड़े रिस्क की बात है। तो हम बोलते हैं आपने हिफाजत करनी है ना, ये सूरत इतने मरतबा सुबह शाम पढ़ लो, तुम्हारी हिफाजत हो जाए। अगर मैं बता भी दो तो आप क्या कर लोगे? बिल्कुल, आपको जादू काटना जानती हो, आपको जिन्नात पकड़ना जानती हो। नहीं, हम अपनी हिफाजत के लिए ये सुबह शाम ये पढ़ लो, आपकी हिफाजत हो जाएगी। आप आम खाओ ना, पेट क्यों गिन रहे हो? अब मुआलिज आपको बोलते हैं यार मैं नहीं बता सकता हूँ, या मेरे पे इल्म है, मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, मुझे पीछे से इजाजत नहीं, आपको जबरदस्ती उसकी तरफ रागिब कर रहे हो, उसके लिए भी मुसीबत, फिर आप परेशानी बना रही हो, ये नाजायज है ना। बिल्कुल। तो अगले को भी मुआलिज के फिर मामले पे चलना पड़ेगा। अगर मुआलिज आपको बोला आपका काम इस तरह को, फिर अपनी डिक्टेशन नहीं दो। हाँ, आप मुआलिज को डिक्टेट नहीं करो फिर। बिल्कुल, फिर वो अपने हिसाब से देखेगा, उसको देखने दो। आपने उसकी फिर बात माननी, अगर नहीं माननी चाहिए, नहीं मान रही हो तो फिर आप अपने काम की जिम्मेदार, फिर मुआलिज काम का जिम्मेदार नहीं है। फिर आप उसे ये भी नहीं पूछ सकते ये मेरा काम क्यों हुआ। बिल्कुल। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई मुआलिज अपने मुवक्किलात किसी शख्स के साथ लगा दे उसकी आसानी के लिए? मिसाल के तौर पे मैं कह दूं कमर भाई यार कोई एक आधा मुवक्किल दे दो। मुवक्किल नहीं मिलता, मखलूक मिलती है। मखलूक, कोई मखलूक दे दो कमर भाई, मैं चाहता हूँ मेरा हिफाजत के लिए हो जाता है। हिफाजत के लिए, फिर मेरे जिन्नात की हिफाजत के लिए हो जाता है। हाँ, तो हिफाजत नहीं, जादू जिन्नात। तो वो फिर मखलूक आपको मेरी रिपोर्टें भी दे रही होगी। मैं लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, नहीं लेना चाहूँ तो नहीं। हाँ, मतलब ये आमिल पे डिपेंड करता है ना। हाँ, वो देखो वो किस खसलत का आदमी है। हाँ, अगर उसके दिल में लालच है, हाँ, वो पैसों का भूखा है, हाँ, ठीक है, और अल्लाह से दूर है। अल्लाह से दूर। देखो हमारे पास करोड़पति भी आते हैं और गरीब भी आते हैं। हम अपना काम उस तरीके से करते जो हमें बताया गया। अगर मेरे पे गरीब भी आता है ना और मेरे इलाज के उसमें उसके इतना शुक्राना निकला है, फिर मैं उतना ही लूंगा। वो एक अमीर आया है और उसका कम निकला है, मैं उसके कम ही लूंगा, मैं उसके माल को नहीं देखता हूँ, तो उसका माल उसका है। ये क्या होता है जो निकलना, क्या निकला है? ये एक तरीकेकार है यार, बनने का अपना तरीका। कोई वैसे ही एकदम बोल देता है, मेरा ऐसा तरीका नहीं। मैं काम मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं काम लेता हूँ, उसका तशखीस का पैसा भी लेता हूँ, फिर उस काम को लेना है नहीं लेना है वो भी पूछता हूँ, ये काम मुझसे होगा नहीं होगा ये भी पूछता हूँ, और ये भी बोलता हूँ कि इससे शुक्राने की बात करूँ, हदिये की बात करूँ या नहीं करूँ। अगर मेरे उस पर जवाब आता नहीं करो, वैसे ही कर दो, मैं वैसे ही कर देता हूँ। अगर जवाब आता कि कर लो, बता दो उनको शुक्राना, फिर मैं अपना बता देता हूँ। आपने कभी बकरा लिया है किसी से? मैंने बकरे लिए, ठीक है, और मैंने बकरे के अमल भी किए। तो बकरे लेके आपने क्या किया? फिर मैंने रद्द किया उसको। फिर यानी कि मैंने फिर उसको थोड़ा, क्योंकि मेरा काम बकरे से अलावा भी हो रहा था। फिर क्यों बकरे लिए? नहीं, बकरे मैंने लिए, बकरे से अलावा भी हो रहा कि अगर मैं बकरा नहीं भी लूंगा फिर भी उसका काम कर सक रहा था। फिर क्यों लिए बकरे? उसमें आया ना, इस्तिखारे में भी आया। अच्छा, मतलब आपको हुक्म हुआ कि आपने लेने हैं बकरे? लेने, यार ले लूं बकरा तो ले लो, नहीं ले तो नहीं लो। फिर उस बकरे का आपने क्या किया? मतलब माजरत, ये जरा जाती सवाल हो जाएगा, लेकिन मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि वो बकरा क्या उस इलाज के अंदर इस्तेमाल होना था या वो आपको हदियतन आपको हुक्म हुआ था कि हम जब बकरा लेते हैं ना
अगर बकरे का अमल किसने करवाना है उसके लिए 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, बकरे का अमल क्या होता है? उसका एक अमल होता है, ठीक है, छुरी पे पढ़ाई होती है, ठीक है, उसका एक तावीज़ होता है, ठीक है, उन सब के नाम होते हैं, उसको बकरे को खिलाया जाता है। ठीक है, और हर कसाई उस पर छुरी नहीं मारता है। अच्छा, सही है ना? मतलब कोई आमिल ही उसके भी तकबीर मखसूस कसाई होते हैं जो खुद भी रियाजत में रहते हैं। अल्लाह अकबर, अच्छा जी, क्योंकि सही सही सही। मैंने एक के सामने बकरे का अमल करने के लिए तावीज़ खिला के जब पढ़ाई पे छुरी पे पढ़ाई शुरू की तो उसने हाथ रोक लिया कसाई। बोला मैं नहीं काटूंगा भाई। क्यों? देख लो क्यों। उसने कुछ महसूस कर सारी लिया। चीजें मैं उस तावीज़ के जरिए उसके अंदर डाल के काट रहा हूँ, तो वो कैसे काटेगा? अच्छा, तो ये गर्ज है वो अमल करने की। हाँ। अच्छा अच्छा, देखो काम आसान हो जाता है। आपके घर के 10 बंदे, आपने बोला 10 को क्लियर करना, अभी मैं एक को क्लियर करता हूँ, मुझे टाइम लगता है, मैं इसको मजमुआ बनाता हूँ, उसको एक जगह जमा करके फिर उसको उसके अंदर करता हूँ, फिर उसको अमल करके काटता हूँ। भाई अल्लाह अकबर, सब क्लियर। फिर गोश्त क्या होता है? अब गोश्त की बात सुन। कभी वो बोलते जो कराने वाले हैं, बोलते हैं नहीं हम नहीं देंगे, आप ले जाओ भाई खा। फिर हम उसके भी हिस्से करते हैं। अच्छा, वो गोश्त खाया जा सकता है? क्यों नहीं खाया? हलाल चीजें क्यों नहीं? अल्लाह अकबर करके काट तो रहे हैं। उसमें तो सारी आपने बलाएं घुसा दी, जब निकल भी खून के जरिए निकल भी तो रही, हलाल हो गई। भी बात। अच्छा 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 अच्छा, खून के जरिए निकल भी तो रही है, पता भी तो लग रहा है कि यार खून जो निकल रहा है असरात बाहर आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो बकरे का ये एक मखसूस अमल है। बकरे का अमल है। ये किस नौयत के मरीज के लिए किया जाता है? ये बीमारी जो हार्ट बीमारी हो, लाइलाज बीमारी जैसे हो ना, उसकी राहत के लिए होता है कि यार जैसे हार्ड हो, बिल्कुल कहीं बहुत जोर लग रहा हो, कहीं आमिलों ने मौलिजों ने काम किया हो, उनसे नहीं हो रहा हो, आपके इस्तिखारे में आया यार इसका कटेगा, किसी का 1 भी आता है, किसी के 2 आते हैं, किसी के 4 आते हैं, किसी के 10 भी आते हैं। फिर वो मुसलसल नहीं होता है, वो वफ़े से होता है कि महीने में 2 कटेंगे, फिर 1.5 महीने में कटेगा, 3 महीने। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और है मेरे दिमाग में, चूंकि जिन्नात की बात चल रही है कमर भाई, ये कहा जाता है कि आमिलीन की तरफ से, मौलिजीन की तरफ से, कि हमने जिन को जला दिया। अब जो जिन जलाना पड़ रहा है आमिल को या मौलिज को, यकीनन शैतानी जिन है। शैतान तो पहले ही आग से बना हुआ है ना, फिर आग से आग कैसे जल सकती है? देखो फिर इसकी तो फिर एक आसान मिसाल है, मैं आपको मिट्टी का गोला बनाता हूँ, आपको मारता हूँ, आपको लगता है नहीं लगता? तो आप भी तो मिट्टी के बने हो, आपको क्यों लगता है? पॉइंट। ठीक है। वो जो जिन्नात जलता है ना, उस जलाने में अल्लाह का कलाम इस्तेमाल हो रहा है, आग से नहीं जल रहा वो। ठीक है, उसका अल्लाह का कलाम इस्तेमाल, तो उससे वो जलता है। और जलने से मुराद ये नहीं है कि वो उसको आग लगी और वो वाला जलना के राख बन जाए, वो वाला जलना नहीं। मैं नहीं जलाता। आप नहीं जलाते? मैं नहीं जलाता। मैं बड़ा कोशिश करता हूँ शाद और नादिर पहले समझाऊं, क्योंकि मेरी बातचीत होती है उनसे। अच्छा, आप हम कलाम होते हैं? हाँ, मेरी चीजें उनसे करती है, मेरी चीजें उनकी बात मुझ पे पहुंचाती है, मेरी बात उन तक पहुंचाती है। बराह रास्त आपने कभी जिन से कलाम किया? बराह रास्त हुआ है, मेरे घर वालों ने देखा भी है। मैंने ऐसे नहीं कि वो जिन किसी के जिस्म में महलूल कर रहा है और फिर आप उससे बात कर रहे हैं, हाजिर करा के नहीं? ख्वाब में देखा, ख्वाब में मेरी बात। बराह रास्त अपने आस्थाने में बैठे बैठे आपने सामने कोई ना हो, मिसाल के तौर पे मैं आपके आस्थाने में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि मैंने देखा, सवाल लीजिएगा, मैंने देखा कि कमर भाई बैठे हैं और सामने कोई भी नहीं और कमर भाई बातें कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है? रियाजत की ऊपर बात है। अच्छा, मैंने ऐसे देखे जो दीवारों पे पत्थर भी चढ़ा देते हैं, और मैंने ऐसे देखे जो आपकी टेबल को इस तरफ करके यूं करके ले जाएंगे। ओहो, ठीक है। असल में वो उसकी रियाजत बड़ी है, उनकी रियाजत बड़ी होती है, तो इस वजह से उनके मामला हो। दूसरी बात ये कि आपने बोला आपने कोई मामला ऐसे देखे, मैंने आपसे कहा, पहले भी कहा था कि जो मेरे पास जो चीज़ आएगी वो बेग पे चली जाएगी ऑटोमेटिक। ये हमारे सिलसिले की रिक्वायरमेंट ऐसी है, हमारे सिलसिले की रिक्वायरमेंट ऐसी है। मतलब जितने भी मरीजों का आप काम कर रहे हैं वो आपके पूरे सिलसिले को पता होगा? उनकी मखलूक को पता होता है, बाकी मरीजों का पता नहीं होता। सही है। मखलूक से एक सवाल आया, मुझे ये बताएं, जिस तरह आपने बताया कि ऐसे ऐसे ताकतवर आमिलीन हैं जिनकी रियाजत बहुत है, वो टेबल उठवा के दीवारों में लगवा सकते हैं, वो भी चढ़वा सकते दीवारों पे भाई, गोल गोल पत्थर यूं गोल गोल दीवारों पे घूमेंगे तुम्हारे सामने। ओह, असल में ये वो मखलूक घुमा रही होगी?
वो अपने अमल के जोर पे करवाते हैं ना। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, ऐसे आमिलीन जो हैं वो अपने अमल के जोर पे किसी के पैसे भी उठवा के अपने पास भी मंगवा सकते हैं? करवा सकते हैं, जिन्नात से करवा सकते हैं, मगर उनके लिए फिर ये है कि उन्होंने पहले इनको अपने ताबे करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट रखी है। मसलन के मखलूक की भी तो कोई रिक्वायरमेंट होती है कि ठीक है आप ये काम मुझसे मखलूक हो गई ना ताबे, जैसे तैसे करके मखलूक ताबे हो गई। भाई पहले एग्रीमेंट होता है ना सर, हो गया ना, मान लिया हो गया। जिस तरह वो उस मखलूक से एग्रीमेंट करके अपने ताबे करके टेबल दीवारों में लगवा रहे हैं, पत्थर घुमा रहे हैं, इसी तरह कोई आमिल किसी मौक्किल से ये काम ले सकता है, वो कहे यार फलां शख्स के इतने पैसे उठा के मेरे पास ले आ। अगर मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि वो ताबे होने से पहले एग्रीमेंट होता है ना। अच्छा, अब मैं आपके पास काम कर रहा हूँ, ठीक है, एग्रीमेंट हुआ, फिर सही है, उसमें अगर ये शर्त है तो वो कर लेगा काम, नहीं होगा तो नहीं करेगा वो काम। हजरत शर्त रखी ना, पैसे मंगवाने हैं तो शर्त रख ली, शर्त मंजूर हो जाती है ये वाली। वो फिर उस बंदे पे ऊपर बात है कि यार ये बंदा जो है ये इल्म का कौन से मामला नूरी कर रहा है नारी कर रहा है। नूरी इल्म में ठीक नहीं कर, वो जो तो चोरी का मामला होगा फिर तो ये गैर शरई काम हो गया। और अगर नारी कर रहा है तो वो कर सकता है, वो एग्रीमेंट में अपनी बात रख सकता है, उसको मंगवा सकता है। हाँ। चलें, फिर मुझे ये बताएं कि ये सारे जितने बैंकों में पैसे पड़े हुए, ये जिन्नात के थ्रू क्यों नहीं उठवा लेते? फिर मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि भाई रियाजत के ऊपर बात है, भाई रियाजत पे बात। कोई ऐसे लोग, मैं आपसे ये कह रहा हूँ जिसकी मामलात जो ज्यादा वो होता है ना, वो खाली होता है, ये लोग छुपे हुए होते हैं। सवाल ये है कमर भाई, सवाल ये है, क्या कोई आमिल किसी मौक्कल के थ्रू कहीं से पैसे चोरी करवा के अपने पास मंगवा सकता है? मंगवा सकता है। तो फिर ये बैंकों से क्यों नहीं उठाते, इधर उधर से क्यों नहीं करते? मकसद ये है कि भाई हर दफा थोड़ी होता है यार, कहने का मतलब वो उसकी एक पत्थर घुमाने का होगा, चीज हटाने की होगी। बैंक से तो कभी भी चोरी नहीं हो सकती। सही है, वो तो नहीं होती है। कहने का मकसद ये है कि आप तो पहली बात ये है कि यार मैंने आपसे पहले कहा कि जब मैं एक चीज को ताबे करता हूँ, मैं वो मुझे कुछ शरायत बताता है, मैं उसको कुछ शरायत बताता हूँ, ठीक है। इतने बड़े मामलात पे तो नहीं होता होगा, सही है। हाँ, चीज हटा दी, गिलास उठवा दिया, पानी मंगा लिया, खलवत में, जलवत में नहीं। अगर जब चाहे जलवत में भी कर सकता, वो उसके अपने मूड के ऊपर है। पैसे मंगवा सकता है बैंक से? बैंक से पैसे तो फिर वो चोरी का काम हो गया ना। चोरी है ना, इल्लीगल है, गलत है, नहीं करना चाहिए। नहीं भाई, नूरी बंदा तो नहीं करेगा। नूरी की बात ही नहीं हो रही ना। चोरी कभी, अल्लाह का जिस शख्स में खौफ हो वो कभी चोरी करेगा? नहीं। डाका मारेगा, किसी शख्स को नुकसान देखा कि पैसे मंगा सकता है, ऐसे मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा? नहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है या नहीं? पॉसिबल है, हो भी सकता है, हो भी सकता है, पॉसिबल है, मगर मैंने नहीं देखा। हाँ, मैंने ये देखा है कि पत्थर दीवारों पे चढ़वा दें और टेबल इधर उधर कर दिया, ठीक है, बंदे को हवा में थोड़ा उठा लिया, ऐसे देखे मैं। जबरदस्त हो गया। कमर भाई, थैंक यू सो मच, आज आप अगेन आए, आपने दोबारा छोटे भाई के लिए टाइम निकाला। चलें, बस एंड पे मुझे ये बता दें, वो मेरी शादी के क्या मामलात नज़र आ रहे हैं? होती हुई नज़र आ रही है या कोई चक्कर नहीं है अगले 4-5 साल? शादी मेरा भाई, अगर आपका माइंड बना हुआ तो कर लोगे, अगर आप ये तो एक कॉमन सा तो यही बात ये तो सियासी जवाब है। तो मैं तो आपको यही कहा कि यार मुझे फिर उसके लिए भेजना पड़ता है मेरे मामला को। देखो, मेरे मामला ज्यादा जलवत के नहीं, मेरे मामला खलवत के। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, मुझे एक बात बताएं। अच्छा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जोक्स अपार्ट, चले, काम का सवाल आ गया मेरे दिमाग में। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं एक लड़की जिसको मैं जानता हूँ लेकिन वो मुझे नहीं जानती, उसको मेरा नहीं पता, उसने मुझे कभी नहीं देखा, मैं कभी उसके गुमान में भी नहीं आया, मेरा उसने कभी कहीं से जिक्र भी नहीं सुना, लेकिन मैं उसको जानता हूँ, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी अमल के ज़रिए उस लड़की को अपनी तरफ ध्यान दिलवाऊँ या मेरे पास आ जाए वो, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि एक लड़का है, ठीक है, वो एक लड़की, वो महबूब अपने कदमों में करना चाहता है। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बना हुआ है तो जो लड़की उस लड़के को जानती ही नहीं है, क्या वो भी उसके कदमों में आ जाएगा, महबूब वो वाला भी? ऐसा भी कुछ हो सकता है? पहले तो ये बंदे की पूरी डिटेल चाहिए आपको, भले वो आपको नहीं जानती हो, नाम, माँ का नाम पूरा प्रॉपर चाहिए होगा। दूसरी बात ये कि करने वाला हो कि वो तो आप करे। वैसे तो
हम तो नहीं करते ऐसा काम। नहीं ऐसा नहीं करते, मैं ये पूछा है कि ये हो सकता है, इस इल्म में इतनी ताकत है कि ऐसा भी हो जाए। भाई बहुत चीज पॉसिबल है, बहुत सारी चीजें जो कैमरे के आगे नहीं बताई जाती। अच्छा, बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। आपने ये इल्म है और ये इल्म एक समंदर है। अच्छा, वो आप एक सांप वाली बात कर रहे थे, अभी इल्म का जिक्र हो ही गया तो मेरे माइंड में आ गई, वो क्या? ये जाना कि मेरा एक रिलेटिव था जानने वाला, उस वक्त मैं इस फील्ड में नहीं था और ना मेरा गुमान था कि मैं रूहानी इल्म करूँगा। मेरे से ऐसे ऐसे आदमी हाथों से निकले जिनको दुनिया मानती थी। ओके, ठीक है, और दिखाया लोगों को उसने। उसने मुझे एक अमल देने की कोशिश की। उसने बोले मैं आपको एक अमल देता हूँ, आप वो कर लें। वो बहुत बुजुर्ग थे उस वक्त, कम से कम 60-70 साल की उम्र के बड़े थे वो। उस वक्त उनकी 60-65 साल उम्र थी और मैं थोड़ा सा छोटा उम्र, यंग यानी कि मेरे जितने होंगे। एक आध बच्ची थी उस वक्त मेरी। तो उस वक्त मेरा माइंड नहीं था, क्योंकि मेरा गुमान नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगा, मैं सीखूंगा और मैं इस तरह मुआलिज बन जाऊँगा। उसने मुझे कहा मैं आपको एक अमल देता हूँ कि सांप जिसको काटे, अच्छा, उस बंदे की पैर को ऊपर बांध लो। सही है, जहाँ काटा उससे ऊपर बांधने के बाद आपको अमल दूंगा, वो पढ़ाई करो। सांप जिधर भी होगा वो आएगा, उस जगह से खुद ही जहर चूस के जाएगा। क्या कह रहे हैं कमर भाई? हाँ, क्या बात कर रहे हो, ये कैसे मुमकिन है? और वो इलाज भी करता था सांप के कटे होगा। सांप ने जहां जहर छोड़ा वहीं से वापस ले जाएगा, वहीं से वो आएगा, उस बंदे के मुंह पैर मुंह पे उस जगह पे मुंह लगाएगा और अपना जहर लेगा वापिस। ओए होए होए होए, ठीक है। और वो अगर वो नहीं भी आता था, वो इलाज करते थे लोगों का। काफी सांप के कटे होगा उन्होंने इलाज किया है, दम के जोर पे किया है। तो आज आपको रिग्रेट है, पछतावा है, आप कहते हैं काश मैं ले लेता ये इल्म। मैं ले लेता, मगर उसके अल्टरनेट अल्लाह ने मुझे एक और चीज दी। हाँ, वो मुझे अल्लाह ने ख्वाब में अता की। ओके, मतलब आप क्या पढ़ाई है हाँ, मुझे पता है। सही सही सही, ठीक है, मगर आजकल साइंस जदीद है, तरक्की कर रही है, तरक्की कर गई है, तो एग्जेशन से काम चल जाते हैं। लो जी, जबरदस्त हो गया कमर भाई, थैंक यू सो मच। हम लोगों के इल्म में इतनी सारी नई चीजें डालने के लिए बहुत शुक्रिया। इल्म में पॉसिबल, दूसरी बात आपने भाई को बोलूं, इस इल्म में बहुत कुछ पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और इस इल्म की जो जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हम इंशाल्लाह अगले एक एपिसोड में ज़रूर डिस्कस करेंगे और इसी से रिलेटेड मजीद और बात करेंगे। कुछ ऐसी बातें होती है शुएब भाई जो कैमरे के आगे नहीं बताए, क्योंकि आप उसको आगाही दे रहे हो ना, आप सुनने वाले तो बहुत हैं। आप जाहिर है अपना इल्म नहीं दिखा सकते, तौर तरीके नहीं बता सकते। जवानों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। कमर भाई अगेन आपका बड़ा मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि आप आए, आपने वक्त दिया। अल्लाह ताला आपकी इज्जतों में इजाफा करे, आपके इल्म में इजाफा करे। जवानों, अल्लाह आपकी जल्दी शादी करवाए ताकि आपकी सवालात, ये वाले सवालात से हम लोग अब पता नहीं मुझे आमीन बोलना चाहिए या नहीं। वैसे किसी भी इंसान की हर दुआ पे आमीन बोलना चाहिए, और इस दुआ पे खास तौर पे आमीन बोलना चाहिए। और इसी आमीन के साथ और इस अपनेपन के साथ के जवानों, तुम अपने और अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, टेक केयर, बाय बाय। और एक सेकंड, एक बात रह गई, अगर इस एपिसोड में मेरी या मेरे मेहमान की तरफ से कोई ऐसी बात हुई हो जिससे आपकी दिल आज़ारी हुई हो या खदशा लाहक हो कि आपकी दिल आज़ारी हो सकती है, तो मैं अपनी तरफ से और अपने मेहमान की तरफ से आपसे माजरत का हूँ। हम दोनों को उसी तरह बिल्कुल माफ़ करें जिस तरह आप अल्लाह ताला से माफ़ी के तलबगार हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।